अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान को 3 हलकों से इलेक्शन लड़वाने का ऐलान किया था और कल यानी आने वाले कल 22 दिसंबर को कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख है। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके बाद इमरान खान साहब वक्ती तौर पर इलेक्शन की रेस से बाहर हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने से मुतल्लिक इमरान खान साहब की दरख्वास्त आज मुस्तरद कर दी। उसके बाद इमरान खान साहब के इलेक्शन में हिस्सा लेने के रास्ते तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। इमरान खान साहब की नाअहली बरकरार रहेगी इस फैसले के बाद, मगर एक इमरान खान साहब के पास एक ऑप्शन ओपन हो गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर जा सकते हैं, लेकिन बाय दैट टाइम इलेक्शन हो चुके होंगे या नहीं हुए होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद ने 11 दिसंबर को महफूज किया गया फ़ैसला जारी कर दिया और इमरान खान साहब की रिक्वेस्ट जो है वो मुस्तरद कर दी। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि कल यानी 22 दिसंबर से पहले पहले पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान का फ़ैसला जारी कर दे। इलेक्शन कमीशन ने इस इशू पर पहले ही फ़ैसला महफूज किया हुआ था और पेशावर हाई कोर्ट के ही हुक्म पर इस इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले को रोका हुआ था। बहरहाल ये अदालतें क्या कर रही हैं पीटीआई के साथ ये मेरी समझ से तो बाहर है। लगता है जैसे कि पिंग पोंग की एक गेम चल रही है, बॉल कभी इधर से इधर और इधर से इधर फेंक देते हैं। गौहर खान ने आज अदालत में कहा कि कल अगर इंतखाबी निशान ना मिला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद तस्वर होंगे और ऐसा होने से हाउस ट्रेडिंग का रास्ता खुल जाएगा। इलेक्शन कमीशन पीटीआई के मुतालिक मामलात को जानकर ताख़ीर का शिकार करता आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम सियासी जमातों को छोड़कर सिर्फ एक पार्टी के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है और मकसद उसका सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करना है। चलते हैं अहमद के पास शहर इक़्तिदार में और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। जी अहमद। जी नाना साहब, ये पेशावर हाई कोर्ट की नई एंट्री हुई। लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले फैसले दे रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के भी अपने फैसले थे। इन सारी सिचुएशन में, इन तमाम फैसलों में कहीं पे खान साहब को रिलीफ मिल जाता था, कहीं पे नहीं मिलता था। नवाज शरीफ साहब को खुला रिलीफ मिल रहा था, बाकियों को भी रिलीफ मिल रहा था, लेकिन इमरान खान साहब को रिलीफ थोड़ा मिल जाता था, थोड़ा सा नहीं। तो अब हुआ यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने आके थोड़ा सा खींचा है इलेक्शन कमीशन को और कहा है कि ये आप किस काम में पड़े हुए हैं कि आप पीटीआई को इलेक्शन नहीं करवाने दे रहे, उनके इंट्रा पार्टी पोल्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और हत्ता कि ये भी डिस्कशन पेशावर हाई कोर्ट में आ गई कि क्या चीफ इलेक्शन कमीशन को उतार ना दिया जाए। तो उस पर बहस ये होती रही कि अगर उनको उतार दिया जाएगा फिर इलेक्शन कौन कराएगा। तो ये काफ़ी स्ट्रिक्ट जो पेशावर हाई कोर्ट है वो इस पे आई है कि ये जो इलेक्शन कमीशन पीटीआई के खिलाफ इतना आगे तक चला गया है ये गलत है। तो देखते हैं कि अब फाइनल इस पे क्या करते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि आप इंट्रा पार्टी पोल का जो और सिंबल का फैसला जो है वो अनाउंस करने वाला जल्दी जल्दी एक दिन के अंदर करें, कल तक करें। और ये बिल्कुल कानून के मुताबिक होना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं होना चाहिए। ये 2 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट ने आज उन्होंने ये हेयरिंग करके कहा है। अब कहने का मकसद ये है कि अगर पेशावर हाई कोर्ट ने भी ना बचाया पीटीआई को तो इलेक्शन कमीशन प्लस बाकी जो कोर्ट्स हैं वो तो पीटीआई को बिल्कुल फारिग कर चुकी और लग ही रहा है कि पीटीआई को तो इलेक्शन में शायद ही चांस मिले और उनको सिंबल भी ना मिला तो फिर पीछे गिराएगा। फिर तो आपने पीटीआई बिल्कुल ही फारिग कर दी। तो मुझे तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं लग रहा और मुझे पीटीआई के साथ ये ज्यादती लग रही है कि ये बहुत ज़्यादा ही खिलवाड़ हो रहा है। और मियां नवाज शरीफ साहब को इतना नवाजना मैं नहीं समझता कि वो आगे अगर मुल्क के लिए बेहतर साबित हो, बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसी सिचुएशन में मुझे ये इतना मुनासिब नहीं लग रहा कि ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है।
یہ کوئی نون لیگ کو بہت زیادہ نوازا جا رہا ہے جس کے وہ خیر قابل نہیں ہے. ملک انہوں نے ٹکا کے لوٹا ہے. اب آگے بہرحال جو ہے جو بھی ہوتا ہے وہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ملک کے لیے بس اچھا کرے, ہماری یہی دعا رہتی ہے اور انشاءاللہ رہے گی. جی رانا صاحب. بیرسٹر گوہر خان نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے کہ سپریم کورٹ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ اور شفاف انتخابات فراہم کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو ہدایات جاری کرے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور رہنماؤں کو ہراساں کرنے سے بھی روکا جائے. خواتین و حضرات, میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پہلے اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے, اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ ماضی میں اور آج بھی ان کے کرتوت کیا ہیں, وہ لوگوں کو کیسے ہراساں کیا کرتے تھے اور ہراساں کیا کر رہے ہیں ابھی بھی. پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ ایک بد اخلاقی جماعت ہے. ان کا مسئلہ سیاسی نہیں بلکہ اخلاقی ہے. کوئی بھی شخص یا شریف آدمی ان کی طرز سیاست پر اعتراض کرے یا کسی قسم کی تنقید کرے, کوئی بھی جج ان کے خلاف فیصلہ سنائے, یہ اس کی ذات اور اس کے اگلے پچھلے خاندان کی عزت اور پگڑی اچھالنے میں ایک منٹ نہیں لگاتے. اس کا نام بگاڑنے سے لے کر اس شخص کے خلاف باقاعدہ گالم گلوچ کی ایک کمپین چلاتے ہیں. ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ تنقید کرنے والا شخص یا فیصلہ کرنے والا شخص جو ہے اس کی بنیاد درست ہے, اس کا فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے, اس کی بات میں یا اس کے فیصلے میں کوئی وزن موجود ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس شخص کی تنقید جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے فائدے کے لیے ہی ہو. عمران خان صاحب کو عمران خان اور وزیر اعظم بنانے والے جنرل باجوہ ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے والے ترین خان ہوں, آج کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں یا علیم خان ہو, عمران خان صاحب اور ان کے ٹرول بریگیڈ کے شر سے کوئی محفوظ نہیں رہا. ایک فلم کا ایک ڈائلاگ یاد آیا کہ مجھ پر ایک احسان کرنا, مجھ پر کوئی احسان نہ کرنا. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.